हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक फ्रेश न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है कि मिमिक्री कैसे करें। अगर आप मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग पीरियड से देखते आ रहे हो, 2017-18 में जब मैंने मिमिक्री वीडियोस बनाना शुरू किया था, उस समय से ही देखते अगर आ रहे हो तो मैं आपको उस समय से मिमिक्री सिखाता आ रहा हूँ। लेकिन अभी तक मैं सिखा रहा हूँ। एक फ़ायदा क्या होता है इससे कि अगर मैं भी सीख रहा हूँ साथ में, और जो मैं सीखता हूँ फटाफट आपको वीडियोज़ के थ्रू बता देता हूँ। तो कुछ नई वॉइसेस, कुछ नए मॉड्यूलेशंस, कुछ नए तरीके मुझे पता मतलब जब चलता है तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू उसको आपको बता देता हूँ। तो आज हम ये जानेंगे कि मिमिक्री क्या होता है। मतलब किसी की आवाज़ की नकल उतारना, किसी के बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर लेना और बखूबी उस कैरेक्टर में ढल जाना, एक मिमिक्री आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है। अब जैसे कि हम एक राजकुमार साहब का मिमिक्री लेते हैं या राजकुमार साहब का अंदाज़ पकड़ते हैं, तो राजकुमार साहब का मतलब स्टाइल कैसा है। वो थोड़ा सा रुतबा मेंटेन करते हैं, है ना, थोड़ा स्वैग, थोड़ा सा एटीट्यूड, एक अपना पर्सनालिटी लेके चलते हैं। जानी, हम तुम्हें मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, समझ रहे हैं। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज इनका थोड़ा सा एटीट्यूड और एक पर्सनालिटी लेके चलते हैं राजकुमार साहब। तो अगर हम राजकुमार साहब की मिमिक्री को पकड़ें तो कहीं ना कहीं आवाज़ के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप केवल बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ते हैं, केवल आवाज़ ही आप ऐसे परफॉर्म कर दी, आवाज़ आप ऐसे मिमिक्री मतलब निकाल दी, आवाज़ किसी के एक्टर्स की वॉइस से किसी पॉलिटिशियन की आवाज़ आप कर दी है, तो दिक्कत क्या होता है कि जो सामने वाली ऑडियंस होती है, मज़ा तो आता है लेकिन वो इन्जॉय नहीं करते। ये चीज़ आप भी नोटिस करना। केवल आप आवाज़ निकाल दो तो सामने वाला मज़ा उसको ज़रूर आएगा, वो खुश हो जाएगा, आपके लिए ताली बजा देगा, वाह भाई क्या आवाज़ निकाले हो, कमाल का आवाज़ है, एकदम डिट्टो निकाल दी आवाज़। लेकिन वो इन्जॉय नहीं करेगा उस चीज़ को। अगर आप थोड़ा सा बॉडी, जैसे कि आप एग्जांपल आपको देते हैं, जो जैसे कृष्णा भाई हमारे हैं कपिल शर्मा शो में जो आते हैं, तो उसमें कृष्णा को देखिए। अगर आप वो क्या करते हैं कि मिमिक्री के साथ साथ वो बॉडी लैंग्वेज भी उठा लेते हैं, है ना। किसी एक्टर जैसे जैकी श्रॉफ की मिमिक्री वो कर रहे हैं तो उनका हुलिया में आ जाते हैं, उनके हुलिये में मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं, तो कितना इन्जॉय करते हैं सब लोग, कितने मज़े से उनको देखते हैं, मज़ा आता है। अगर कहीं ना कहीं किसी आवाज़ में 19-20 भी हो जाता है उनसे, अगर मिमिक्री सही से नहीं निकाल पाते किसी एक्टर की, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं, तो मज़ा आता है देखने में, लगता है कि नहीं चलो भाई अब मज़ा आ गया देख के। वही चीज़ है, अगर मिमिक्री परफॉर्म नहीं भी कर पाते हो सही से, लेकिन आप अगर बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व करके वैसे एक्ट करने लगते हो जैसे वो एक्टर एक्ट करते हैं, तो मज़ा आ जाता है देख के। तो आपका मिमिक्री जो 19-20 का थोड़ा सा अंतर रहता है वो छिप जाता है, और बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा सा जो आपने एक्टिविटी कर दिया, थोड़ा सा अपना एफर्ट डाल दिया उसमें, वो ऊपर हो जाता है, जिससे मज़ा आता है सामने वाले ऑडियंस को देखने में, और आपके परफॉर्मेंस पे चार चांद लग जाता है। तो आसान भाषा में आपको बताएं कि मिमिक्री क्या होता है। तो किसी की नकल करना आवाज़ की, आप किसी की भी नकल करते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स, पॉलिटिशियन, किसी एक्टर्स की वॉइस, कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज़, है ना, चिड़ियों की आवाज़, बर्ड्स, नेचर, जो भी आप आवाज़, या सराउंडिंग में जो ट्रेन हो गया, है, बाइक हो गया, किसी की भी आप आवाज़ निकालते हो, मिमिक्री के कैटेगरी में ही आता है ना। आप अपने मिमिक्री को सीख कर आप बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंजेस कर सकते हो, ला सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी डबिंग आर्टिस्ट को देखें जो फिल्मों में डबिंग करते हैं, क्या वे ऐसे ही बस कुछ भी मतलब बिना कुछ सीखे क्या वो जाके डबिंग कर रहे हैं? नहीं, उनको मिमिक्री भी आती है ना। वो डबिंग आर्टिस्ट हैं, वो वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो अपने गले के ऊपर में काम करते हैं, तभी वो डबिंग कर रहे हैं, है ना। आप कार्टून कैरेक्टर्स की जो आवाज़ सुनते हो, क्या वो रियल में कार्टून ही अपनी आवाज़ निकालता है? नहीं, उसके पीछे इंसान होते हैं। डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, वॉइस आर्टिस्ट होते हैं जो कि डब करते हैं। अब सिंचन की जैसे आवाज़ है, ए क्या बात है, तो वो कोई इंसान ही ना आवाज़ निकालेगा। हाँ, सिंचन खुद तो आवाज़ निकालेगा नहीं, वो तो एक एनिमेशन, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है वो। तो उसके पीछे भी लोग हैं जो डबिंग करते हैं, है ना, मिमिक करते हैं। तो अगर आप आवाज़ सीख लेते हो, मिमिक्री सीख लेते हो, तो आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हो, आप फिल्मों में भी डब कर सकते हो, है ना। खुद की आप कार्टून वीडियोस बना सकते हो, आप खुद का एनिमेशन वाला वीडियो बना के आप डब कर सकते हो। आप किसी के यूट्यूब चैनल के लिए भी काम कर सकते हो जो एनिमेशन वाला वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो केवल एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, आप उनके लिए भी डबिंग का काम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो पैसा कमाने का इसमें बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मिमिक्री सीख लिए, बहुत लोग का होता है ना कि मिमिक्री सीख लिए तो भाई अब करे क्या। तो पैसा कमाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, मतलब इन सब चीज़ों में। तो आप जो है इसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हो। आप सामने अप्रोच करो, उनको बोलो, उनसे पूछो कि भाई मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ या मुझे मिमिक्री आती है कि आपके चैनल के लिए मैं डब कर दूंगा।
या आपके कंटेंट के लिए मैं वॉइस डब कर दूंगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, आप यहाँ से भी पैसा कमा सकते हो, आप स्टेज शो कर सकते हो, वहाँ भी पैसा कमा सकते हो। हालांकि स्टेज शो करने के लिए थोड़ा सा आपको और सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बॉडी लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग, गुड स्क्रिप्टिंग, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आपको लिखना पड़ेगा, एकदम कैची कैची वर्ड्स चुन के रखने पड़ेंगे, पंच लाइन आपको रखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करोगे मिमिक्री सीखने के बाद, है ना, स्टैंड अप कॉमेडी करोगे उसमें, तो बहुत इसमें लंबा, अगर इसमें डिस्कशन करने जाए तो बहुत टॉपिक आपको मिल जाएंगे, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीख सकते हो मेरे वीडियोस देख के। अब जैसे कि आप किसी की भी आवाज़, जैसे मोदी जी की आवाज़ आप निकाल लें, मित्र नमस्ते भाइयों बहनों, है ना, ये कोई आसान काम तो नहीं है, और कोई एक दिन का काम तो नहीं है, इसके पीछे महीनों की मेहनत लगती है, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं मिमिक्री सीखने के लिए, है ना। तो ये होता है। तो आप मिमिक्री सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, सुबह के टाइम में प्रैक्टिस कीजिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। सुबह के टाइम में शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि आवाज़ के में थोड़ा सा बेस होता है, भारी होता है ना। वेरिएशंस आप चेंज कर सकते हो सुबह के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसी आवाज़ होता है सुबह में, तो भारी होता है जब सो के उठते हैं आप। तो तभी आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मिमिक्री का, तो आप मतलब बहुत चांसेस होता है कि आप जो है मिमिक्री बहुत आसानी से सीख सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि भाई मिमिक्री नहीं सीख पा रहे, जैसा कि हम कमेंट पढ़ रहे थे इस बीच में, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम मिमिक्री नहीं सीख पा रहे हैं, क्या करें। तो देखो, आप मिमिक्री नहीं सीख पा रहे हो तो एक्टर्स की मिमिक्री, मतलब आप जो भी एक्टर्स हैं, जैसे राजकुमार साहब, पंकज त्रिपाठी, किन्हीं की भी आप वीडियोस देख के, आपको हम बहुत सारी वीडियोस में आपको बताएं कि उनकी वीडियोस देखो, उनकी एक्टिविटी को देखो, वहाँ से अगर समझ पा रहे हो तो समझो, नहीं तो कोई और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जिनकी वीडियोस यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल हैं, तो आप उनकी वीडियोस को देख के भी सीख सकते हो, है ना। अब जैसे पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री, पंकज त्रिपाठी साहब को देख के आप नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन वही पंकज त्रिपाठी जी की मिमिक्री आप मेरे वीडियोस या मुझे जो मैं बोलता हूँ पंकज जी की मिमिक्री, आप मतलब सुन के सीख पा रहे हैं, तो आप वही कीजिए, आप मुझे देख के सीख लीजिए। या ये सेम चीज़ कोई और मिमिक्री आर्टिस्ट कर रहा है, पंकज जी की मिमिक्री परफॉर्म कर रहा है कहीं पे, या वो सिखा रहा है यूट्यूब पे, या कहीं भी कर रहा है परफॉर्म, तो आप उनके वीडियोस को या उनके वॉइस को समझ के, मतलब सुन के समझ के अच्छे से आप वहाँ से भी सीख सकते हो, तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है। मतलब किसी मिमिक्री आर्टिस्ट की वीडियोस को देख के आप सीखोगे तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है। वो जैसे पंकज जी की मिमिक्री, वाह मज़ा आ गया, और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, है ना। तो ये देखो, अब कितना प्यार से इस चीज़ को हम बोल दिए, लेकिन यही मिमिक्री को सीखने में हमको टाइम लगा था, है ना। तो आप अगर सीखना चाहो तो बेशक सीख सकते हो। इन सारे मिमिक्री वीडियोस मैंने, मतलब ट्यूटोरियल मैंने इन सब के ऊपर मैं बनाया हुआ है ऑलरेडी, चैनल पे भरे पड़े हैं, आप जाकर एक बार देखो, समझो, प्रॉब्लम होता है पूछो, इंस्टाग्राम खुला हुआ है सबके लिए, दरवाज़ा वहाँ पे। जो भी चीज़ें होंगी मैं बैक टू बैक वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका फेवरेट और प्यारा यूट्यूब चैनल कॉमेडियन शील, जो आपके दिलों में जगाए हंसी के फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।